आपको बांग्लादेशी कहा जा रहा है। अब जो बांग्लादेशी हम लोग को बोला जा रहा है, बांग्लादेशी हम लोग नहीं है, हम लोग आसाम के रहने वाले। हमारी अगर तलाशी हो रही तो आप लोग की क्यों नहीं हो रही है? ये कौन सी अधिकार है? सरकार अगर हमारा एनआरसी बना के दिया, आधार कार्ड, वोटर आईडी बना के दिया, तो ये सरकार फिर क्यों बोल रही है ऐसी बात? ये है मेरी आधार कार्ड और ये है मेरा वोटर आईडी कार्ड, ध्यान से देखिए, और ये है मेरा एनआरसी। आज यहाँ पे विधायक जी आए थे, नीरज बुरा जी आए थे, और वो आके हम लोग से पूछा, कह रहे ये सब बांग्लादेशी है। यहाँ नगर निगम का लोगो भी है और यहाँ पे लखनऊ स्वच्छता अभियान लिखा हुआ है। पीछे देखिए लखनऊ नगर निगम, अभी ड्यूटी से आ रहे हैं आप? जी भाई। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ में आपने देखा लगातार सुषमा खरकवाल जो कि महापौर हैं इस कवायद में लगी हैं कि जो बांग्लादेशी हैं वो प्रदेश छोड़कर चले जाएं। लेकिन इसी बीच में तमाम लोगों के पास जब हम पहुंचते हैं तो उनके पास आसाम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो साफ बताते हैं कि ये भारत के नागरिक हैं। वोटर आईडी कार्ड जो कि वोट डालने का अधिकार देता है, आधार कार्ड जो कि पहचान को आइडेंटिफाई करता है, ड्राइविंग लाइसेंस जब ये सभी आईडीज लग जाती तो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। एनआरसी के पेपर जो कि कंपलसरी कर दिया गया था मुस्लिमों के लिए, वो एनआरसी के कागज़ है, तमाम वो दस्तावेज जो तस्दीक करते हैं कि ये भारत मूल के आसाम प्रदेश के नागरिक हैं। तो क्या ये वाकई में जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं क्या ये नकली है? अगर नकली है तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये सभी खुद कह रहे हैं। और लेकिन अगर असली हैं तो वो कौन लोग हैं जो मेयर पर, विधायक पर दबाव बना रहे हैं इस तरीके का झूठ बोलने के लिए? क्योंकि तमाम सवाल अब लोग पूछना चालू कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार आसाम जब भारत का हिस्सा है तो आसाम के रहने वाले लोगों को क्यों कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेशी हैं? मैं लगातार कई बार कह चुका हूँ कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) और 19(1)(e) देश के हर राज्य के हर नागरिक को अधिकार देता है कि किसी भी प्रदेश से किसी भी प्रदेश में भ्रमण कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रदेश से किसी भी प्रदेश में जाकर रह सकते हैं। तो क्यों इन सभी के अधिकार पर एक अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है? हमारे साथ लोग हैं, हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम सद्दाम बेग है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं आसाम का रहने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट्स हैं? जी बिल्कुल। दिखा सकते हैं हमारे कैमरे जी, पर? ये देखिए, ये देखिए इनके हाथ में भी आधार कार्ड है, ये मेरा वोटर कार्ड है, और ये मेरा पैन कार्ड है, और ये मेरा एनआरसी है, और मैं अभी काम करता हूँ LSA में, इसका ये जॉइनिंग लेटर है। देखिए LSA लखनऊ स्वच्छता अभियान के तहत जो ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है वो ज्वाइनिंग लेटर है। यहाँ पर आप देखेंगे और इस पर इनका नाम साफ तौर पर लिखा हुआ है। ये LSA द्वारा जारी किया गया लेटर है, लेटर का नंबर दिया हुआ है और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर सद्दाम बेग लिखा हुआ है और इनका पूरा ये लेटर है, ये LSA द्वारा दिया गया है और ये हिंदी में इसका रूपांतरण किया गया है। तमाम जो दस्तावेज हैं वो इनके पास है। क्या आपके डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए थे LSA में, नगर निगम में? जी जी, हम लोग एनआरसी भी जमा किए हैं और सारे आईडी जमा किए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड भी जमा किए थे। आज क्या हुआ था? आज यहाँ पे विधायक जी आए थे, नीरज बुरा जी आए थे, और वो आके हम लोग से पूछा, कह रहे ये सब बांग्लादेशी है। आपको बांग्लादेशी बोला? जी। आपकी क्या कह मांग? रहा है ये सब फेक आईडी है, जो आधार कार्ड है ये सब फेक है, और किसी ने इनको ठेकेदार ने बना के दिया। आप कब से यहाँ पर रह रहे हो? जी, हम लोग का हो गया यहाँ तो 5 साल से है, इससे आप? पहले और हम लोग ताड़ी खाना पे थे, वहाँ भी 5-6 साल रहे। एक कंपनी LSA या फिर नगर निगम में कब से काम कर रहे हो? जी, इसमें तो हो गया हमें, आज हो गया 3-4 महीना हो गया। इससे पहले किए थे हम लोग इको ग्रीन में। इको ग्रीन में? जी और लगातार यहीं काम जी कर जी रहे हो? जी डॉक्यूमेंट सारे लिए जाते हैं जी आपसे? जी जी, सारे डॉक्यूमेंट। उस समय आपको बांग्लादेशी नहीं कहा गया? नहीं, उस समय नहीं कहा गया। ये भी बड़ा सवाल है कि डॉक्यूमेंट्स लेने वाले अधिकारी कौन हैं और जब डॉक्यूमेंट्स ले करके इनसे काम कराया जा रहा है तो वो कौन लोग हैं जो आंखों में धूल झोंक रहे हैं सरकार के? अगर ये बांग्लादेशी हैं तो वो कौन अधिकारी हैं, वो कौन लोग हैं जो इनको जॉब पर रख रहे हैं? ये सवाल मेरा क्या सही है? जी, आपका सवाल ठीक है, क्योंकि हम लोग आसाम के हैं सब लोग, ठीक है ना, सब लोग हैं, सारे पास, सबके पास डॉक्यूमेंट्स है। बिल्कुल। आप देखिए यहाँ पर तो ये वर्दी कौन दिया आपको? नगर निगम से, LSA से। देखिए यहाँ नगर निगम का लोगो भी है
और यहाँ पे लखनऊ स्वच्छता अभियान लिखा हुआ है। पीछे देखिए लखनऊ नगर निगम। अभी ड्यूटी से आ रहे हैं आप? जी भाई। नाम क्या हुआ? रकमत अली। कब से काम कर रहे हो भाई? हमारा इस कंपनी में है 12 महीना 12 महीना। और इससे पहले इक्विग्रीन पे किए 5 साल। आपको बांग्लादेशी कहा जा रहा है? हाँ भाई, तो कहा जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास कहाँ के? असम के। आसाम के सही में रहने वाले हो? जी। क्यों कह रहे हैं ये लोग आपको बांग्लादेशी? पता किया आप? ये तो पता नहीं अभी किए हैं यही। अगर हम बांग्लादेशी है तो हमारा जितने प्रूफ है सब प्रूफ जितने हैं सारे जांच करे। अगर प्रूफ में बांग्लादेशी साबित हो जाए तो हमें कुछ भी कर सकते हैं, हम मंजूर हैं। अच्छा, ये जो आपको जो वर्दी दी गई उस समय आपके कागज के जांच हुआ था? सब बिना कागज़ के कोई कंपनी ज्वाइनिंग नहीं कराते, पहली बात। नगर निगम में भी जांच हुआ था? जी। उसके बाद रखा गया जी। और अब इस तरीके के दबाव बनाया जा रहा है। जी। देखिए, दबाव बनाया जा रहा है राजधानी लखनऊ के फजुल्लागंज में हो, लगातार अलग अलग क्षेत्रों में। पहले गुडम्बा गया, डालीबाग गया, अब फजुल्लागंज में है। आपका नाम क्या हुआ है? सफ़ीकुल इस्लाम। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास? मेरे पास आधार कार्ड है। दिखा दिया हमारे कैमरे पे, दिखाइए। ये आधार देखिए, कार्ड इनका आधार कार्ड है। आधार कार्ड के साथ में इनके पास इनका वोटर आईडी कार्ड है। वोटर आईडी कार्ड देखेंगे, वोटर आईडी कार्ड के साथ में ये पैन कार्ड देखेंगे और पैन कार्ड के साथ में इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स से तो तस्दीक करते हैं कि ये सभी भारत में बने हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। एनआरसी है मेरे पास। एनआरसी के पेपर्स भी देख सकते हैं आप, इनके पास एनआरसी के पेपर्स है। जी। आज नीरज बोहरा आए थे आपके पास? जी आए थे। क्या बोला गया आपको? यही आए थे सुबह सुबह ही, लगभग 9 बजे के करीब। आके कोई कागज सबकी देख रहा है पर कोई कागज जांच नहीं कर रहा है। खाली बोल रहा है कि ये सब फर्जी है, डुप्लीकेट है, ये किसी की एजेंट के थ्रू बनाया गया है, ये डुप्लीकेट है और ये सब रोहिंग्या और बांग्लादेशी। आपको रोहिंग्या बांग्लादेशी का? जी। आप भारत के रहने वाले हो? जी। हम असम के रहने वाले हो? असम के रहने वाले। आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हो आप? मेरी मांग कुछ नहीं है। हम यहाँ लखनऊ में काम करने आए, एलएससी कंपनी में हम ड्राइवर हूँ। मांग मेरा यही है कि शांति से यहाँ काम करने दिया जाए। और रही बात जो बांग्लादेशी हम लोग को बोला जा रहा, बांग्लादेशी हम लोग नहीं है, हम लोग आसाम के रहने वाले। अगर बांग्लादेशी है तो हम लोग को कागज अगर जो है जितना डॉक्यूमेंट्स है सारा जांच किया जाए। अगर ऐसा कुछ निकले कि फर्जी है तो हमको जेल करा दे या कुछ ऐसा जो कानून में है वो कर दे, कोई दिक्कत नहीं हमको। पर ऐसे सब कुछ मेरा पास है, एनआरसी है, आधार है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब कुछ होते हुए भी बांग्लादेशी कहा जा रहा हम लोग अच्छा, को। दुख होता है जब आप भारत के हो आपको बांग्लादेशी कहा जाए? दुख होता है? दुख तो होता ही है। तो इंडिया तो बांग्लादेश, इंडिया और अपना आसाम तो एक ही है ना। उत्तर प्रदेश और आसाम एक ही तो है, अलग अलग थोड़ी ना है। बांग्लादेश कहाँ है? देखिए, उत्तर प्रदेश में लोग काम करते हैं। मैंने जो कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) साफ कहता है कि एक प्रदेश का व्यक्ति दूसरे प्रदेश में जाकर रह सकता है, वही कह रहे हैं। और दुख काफ़ी होता है अगर किसी भारतीय को आप बांग्लादेशी कहते हैं, वही बात ये कह रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ दीदी? मेरा नाम है मोजिरन बेगम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम आसाम गुवाहाटी का बरपट्टा। ठीक। जी। मेरे पास है आधार कार्ड, दिखा दीजिए मैं कैमरे पे। ये है मेरी आधार कार्ड और ये है मेरा वोटर आईडी कार्ड, ध्यान से देखिए। और ये है मेरा एनआरसी। तो हम लोग को जो यहाँ पर जुग्गी में आके ये जो इनकी नाम क्या है, ये जो आया था ये बोल रहा था। हाँ, विधायक जी आया था तो नीरज बोहरा। हाँ, वो जो आया था वो आके बोल रहा है जो आपकी आधार कार्ड जो बना हुआ है ये हमारा जो क्या बोलती है तुम्हारा ठेका लोग बना के दिया, मतलब डुप्लीकेट है। अच्छा, अगर डुप्लीकेट है तो हमारा आधार कार्ड अगर डुप्लीकेट है तो ये सरकार ने कैसे बना के दिया? हम ये सरकार को पकड़ेंगे ना। सरकार अगर हमारा एनआरसी बना के दिया, आधार कार्ड, वोटर आईडी बना के दिया तो ये सरकार फिर क्यों बोल रही है ऐसी बात? अगर सरकार नहीं बना देता, अगर हम लोग बांग्लादेशी होता तो हम बांग्लादेश हम कैसे होंगे? या अगर सरकार नहीं बना देता तो ये बात है, मेन है। हम बोलते हैं सेनाल को ये जो मेन जो आधार कार्ड जो बोल रहा है ये गलत बात बोल रहा है। अच्छा, हमारे पास अगर आधार कार्ड नहीं होता, वोटर आईडी नहीं होता तो सरकार हमको क्यों बना के दिया है? तो ये जो आके बोल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हमारे पास इतना सब कुछ कागज है तो अपने पास क्या है? अपने की भी तो आधार कार्ड दिखाइए, तो वो भी तो सरकार नकली बना के दिया है ना। बात तो ये है ना, अगर हम लोग को नकली बना के तो आप लोग को भी तो नकली बना के दिया है।
तो ये कहाँ से है? तो अगर आप लोग को अगर आपके पास तो एनआरसी है नहीं है, आपके पास बस कागज है, वोटर आईडी है और क्या बोलती है आधार कार्ड है, बस यही दो जो चीज़ है, और बाकी तो कुछ है नहीं आप लोग के पास। तो वो बाकी तो दिखाइए ना। अगर हमारे पास है तो आप लोगों के पास क्यों नहीं है? हमारी अगर तलाशी हो रही है तो आप लोग की क्यों नहीं हो रही है? ये कौन सी अधिकार है? अगर सरकार अगर मानना है तो सबको देखना है। अगर हम लोग इंडिया का नहीं है तो आप इंडिया की तो है कौन है? तो ये लखनऊ में जो बाकी लोग हैं तो वो लोग इंडिया की है क्या? नहीं तो हम तो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उन लोग के पास आधार कार्ड है, एनआरसी नहीं दिखा रही है, बाकी बाप की जो बाप के कागज है वो भी दिखाए ना। क्यों नहीं दिखा रही है? उनको बोलिए ये दिखाए अपने, उनके पास यही ऑर्डर जाए जे कि अगर हम लोगों की आसामी लोगों का अगर ये बात है जिनके पास कोई आईडी नहीं है तो तुम्हारे पास भी नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा आईडी नहीं दिखाएंगे तो हमारा आईडी तो ये जो सरकारी बना के दिया वो सरकारी को मेन पकड़ना पड़ेगा। देखिए ये नाराजगी है, लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। वही डॉक्यूमेंट्स जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के पास है वही डॉक्यूमेंट्स इनके पास है। अगर डॉक्यूमेंट्स इनके नकली हैं तो इनका कहना है कि जो डॉक्यूमेंट्स बने हैं वो नकली हैं। नाराज़गी काफ़ी है। जो भारत मूल के आसाम के निवासी हैं उनको बांग्लादेशी कहा जा रहा है, इस वजह से सभी नाराज हैं। जी जांच करे लेकिन बांग्लादेशी ना कहे। जांच करना है, सब डॉक्यूमेंट्स देखे, सब कुछ देखे, लेकिन बांग्लादेशी ना कहे, रोंगिया ना कहे। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? अबीसुद्दीन। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास? मेरे पास सब कुछ है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है। दिखा दे हमारे कैमरे नहीं है। पर। जी एक करके दिखा दीजिए। ये है आधार कार्ड मेरा, ये ड्राइविंग लाइसेंस है मेरा, जो कंपनी में काम करते हैं हम लोग, ड्राइविंग लाइसेंस है। ये है मेरा वोटर कार्ड। फिर भी जो बोला हम लोग को बांग्लादेशी, तो हम लोग कैसे बांग्लादेशी हुआ है? ये है हम लोग का एनआरसी, सब फेक है। ये सब हम लोग का जो बता रहा फेक है। तो फेक कैसे हुआ ये सब? अगर फेक होता तो सरकार हम लोग को बना के क्यों देता? कह रहा है कि आधार कार्ड में सनब कैसे लिखा है, ये इसमें कुछ लिखा है, ये देखिए दिखा रहे हैं आपको। ये सीओ को जो बोल रहा है ये क्यों लिखा है? यहाँ लखनऊ के लोग में नहीं लिखा, ये सरकार जाने क्यों लिखा है इसमें। हम लोग ने का मतलब हुआ केयर ऑफ। हाँ, ये जो अभी आए नीरज बोरा जो आए वो बोल रहा है ये सबके में केयर ऑफ लिखा है, हम लोग में सनब लिखा है। तो क्यों लिखा वो हमको क्या पता? देख ही नहीं रहा, सीधा बता रहा सब बांग्लादेशी है। पहले जांच करे कौन बांग्लादेशी है कौन नहीं है। नाराज हो आप इस बात से सर? मैंने है बात जो एनआरसी चेक करने के लिए आती है तो उनको अगर भाषा समझ में नहीं आती है तो वो काहे के लिए चेक करने के लिए आती है, ये हमको संभाला है। क्योंकि अगर उनको अगर तुम्हें इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, बाकी भाषा सीख के आओ ना, तब बोलो, सवाल करो। अगर सवाल करना है तो बाकी भाषा सीख के आओ। बांग्ला पढ़ना नहीं आता है। अगर तुमको बांग्ला नहीं इन पढ़ना लोग को आती है तो बांग्ला तुम पढ़ना काहे के लिए नहीं चेक आता है। करना? तो चेक करने वाला दूसरा लेके आओ। जी ये सब भाषा जो है तो एसामीस में लिखा है, ठीक है ना, ये सब एसामीस में लिखा है, ठीक है। इनको पढ़ना नहीं आ रहा है और गूगल से ट्रांसलेट कर रहे हैं और उसमें दूसरा कुछ आ रहा है। नहीं सर, ये सुबह जो आए थे विधायक जी, तो हम जो है 8 तक का पढ़ाई किए आप जी, और हम असामीज भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े। तो ये सब जितना नाम है, ये जैसे शोमिला खातून है, तो ये चीज़ हम बता रहे हैं। इन लोग जो नीरज बोरा थे, जो विधायक जी थे, उन्होंने कह रहा तुमको ये सब आता है, तुम बांग्लादेशी हो, क्योंकि बंगला जो है, बंगला पे जो लिखा है वो बांग्लादेश वाले खाली पढ़ सकता है। क्या मेरा कहना ये है कि क्या बंगला लैंग्वेज जो है ये अपना इंडिया का नहीं है? अब बताइए। और यही ये बंगला नहीं, ये एसामीस है। ये बंगला लैंग्वेज नहीं है, एसामीस लैंग्वेज है। जी जी, ये बंगला लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि ये नहीं पढ़ना आ रहा है आपको, गूगल भी ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है। तो आप किसी आसाम से बुलाइए किसी एजेंट को, वो पढ़े आके क्या क्या है इसमें। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? अलेक्जेंडर। क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास? ये आधार कार्ड है। दिखा दिया मैं कैमरे पर। ये आधार कार्ड हो गया। ये आपके हस्बैंड का डॉक्यूमेंट है? हाँ, इसका हस्बैंड का आधार कार्ड है ये वोटर आईडी कार्ड है? ये वोटर कार्ड आईडी। है इसका। ये पैन कार्ड है? ये पैन कार्ड। तो आज क्या हुआ यहाँ पर? नीरज बोरा आए, आपकी बात सुना कि नहीं सुना? हाँ, सुन तो लिया, लेकिन क्या बोला आपसे? जैसे सब लोग बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, लेकिन बुरा लग गया हम लोग का, सब लोग क्या का। बोल गया आपको? अरे तो हम लोग को सब हम कह रहे हैं सब बांग्लादेशी है, हाँ जी जी, क्या बोला फिर? कह रंगिया बांग्लादेशी है, ये इंडिया की नहीं है, यही बोलते जा रहा है।
तो हम लोग का तो पूरा खराब ही लगता है ना। हम लोग दुख इंडिया हुआ। तो फिर क्या, हम लोग इंडिया की है तो हम लोग का कहा है कि बांग्लादेशी बोल रहे हैं। जी गलत है। आईडी आईडी ये सब गलत है कह रहे। आईडी ये सही नहीं है कह आपने रहे। बोला नहीं है हमारी सही है, बोला था सही है लेकिन मान नहीं रहा है वो। आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट की जांच हो जाए, हाँ, जांच कोई दिक्कत नहीं है। काय दिक्कत हो जाएगी, हम लोग का ये सरकार ने बना दिया ना। डॉक्यूमेंट चेक होने से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई चीज चाहते हो वेरीफाई हो हाँ वेरीफाई हो जाए। आप भारतीय हो? जी हम लोग आसाम के रहने वाले? आसाम के रहने वाले। बांग्लादेशी नहीं हो? नहीं बांग्लादेश आप बांग्लादेशी नहीं नहीं हो? बिल्कुल नहीं। आप आसाम के रहने तो वाले फिर क्या, बांग्लादेशी नहीं हो? डॉक्यूमेंट चेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का कोई चेक करे हाँ। जो आए जिस दिन आए उस दिन हम लोग चेक कराएंगे। सब हम लोग का कागज है तो हम लोग चेक कराने से क्यों डरेंगे? क्या हम लोग का जो ये डॉक्यूमेंट्स है ये पुलिस चौकी पे भी जमा है। हर साल हम लोग जमा करते हर साल हैं। जमा करते हैं। जी। मड़िया थाने पे भी मड़िया थाने पे मड़िया भी थाने जमा पे है। भी करा दिए जमा। अभी करीब 2-2.5 महीना पहले हम लोग चौकी पे कराए। इनसे 1 साल पहले हम लोग मड़िया थाने में कराए। फोटो, अपना NRC, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब सारे चीजें हम लोग थाने में जमा है। सब थाने में जमा है। आप क्या दिखा रहे हैं? सर ये देखिए पैसे में जो भाषा लिखा है ना, ये सबसे पहले ये आसाम का भाषा लिखा है। देखिए आसामीज लिखा है जो इसमें। पहला बोलिए ठीक है। लैंग्वेज। क्या लिखा हुआ पढ़ के बताइए। इसमें लिखा है 500 टका, ये लिखा है असमीज में लिखा है। पैसे में तो ये पैसे में लिखा है, हम लोग आसाम के हैं, ठीक है ना। देखिए पैसे सबसे ऊपर हम लोग का आसाम का लैंग्वेज में लिखा है पैसे का नाम। देखिए ये तमाम लोग हैं यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़े हुए हैं। फजुल्लागंज में हमारी मौजूदगी है और फजुल्लागंज की ये पूरी यहाँ पर झुक्की देख लीजिए। यहाँ पर तमाम जो घर हैं यहाँ पे लोग रहते हैं जो कि असम से आए हुए हैं और लोग इसी आस में खड़े हुए हैं कि जो संविधान कहता है इनको रहने का अधिकार है, ये अगर अलग प्रदेश से आए हुए हैं तो इनको बांग्लादेशी क्यों कहा जा रहा है, इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच करा ली जानी चाहिए, साफ कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं संवैधानिक तरीके से अगर इनके डॉक्यूमेंट्स नकली हैं तो सरकार जो भी कदम उठाएगी उनका सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्स ये सभी कह रहे हैं आसाम के रहने वाले हैं। और आप लोग वोट डाले हैं कभी? हाँ, वोट डालते हैं? आई कार्ड देखो, ये देखिए ये वोट डालने की जो पर्ची होती है, पर्ची भी यहाँ पे लैमिनेट कब से संभाल के रखे हुए हैं? क्या ये पर्ची कब 2014 से खाल रखे हुए हैं? तो वोट आप भी डालते हैं? जी 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 सर, ये देखिए ये मेरा वोटर लिस्ट पे ये नाम है। देखिए देखिए वोटर लिस्ट पे नाम भी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। अभी हम लोग ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जी। अभी SIR का फॉर्म भी हम लोग आसाम में भरा के आए हैं। देखिए SIR का फॉर्म और वोटर लिस्ट में नाम, वोट भी डालते हैं ये लोग, असम के रहने वाले हैं। यहाँ पर विधायक नीरज बोहरा आ जाते हैं और नीरज बोहरा इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते हैं और दिखाने का अगर प्रयास किया जाता है इनके द्वारा तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है। नीरज बोहरा भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। इस क्षेत्र के तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं तब जब भारत के नागरिकों को ही बांग्लादेशी कह दिया जाता है। आखिरकार कौन सा ऐसा दबाव है जो अपने ही देश के लोगों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स की जांच की लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स की जांच कर ली जाए। पुलिस को लगातार यहाँ से जांच, अपनी वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, इनके द्वारा साफ कह रहे हैं। तो आखिरकार कौन से दबाव में है गवर्नमेंट और आखिरकार असम के लोगों को बांग्लादेशी क्यों कहा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, तमाम अपडेट्स आप तक मैं लाता रहूँगा और जो सच्चाई है आपको रूबरू ज़रूर कराऊँगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।